नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो शांति की न केवल बात करते हैं बल्कि शांति की पताका को लेकर पूरे विश्व में जाते हैं। अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों से विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में जब आचार्य लोकेश मुनि जी, डॉक्टर भी हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना भी की है। उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी का उनका जो दौरा अमेरिका का है वो भी बड़ा व्यस्त है। इसके बीच में उन्होंने समय निकाला ITV गोल्ड पधारे आपसे बात करने के लिए, इसलिए उनका बहुत आभार के साथ अभिनंदन। नमस्कार आचार्य जी, आपके चेहरे पर जो पट्टी बंधी है उसके मतलब उसकी अपना महत्व है, पर उसके पीछे जो आपकी मुस्कान है वो थोड़ा छुप जाती है। लेकिन मैं अपने दर्शकों के साथ अपने अनुभव से ये बताऊं कि आपके अंदर की जो स्थिरता है, जिसको लेकर आप बहुत सारी गतिविधियां उसको सहेजते हुए एक संतुलन आपके अंदर का नित्य बना रहता है, तो उसके बारे में क्या आप नियम ऐसे हैं जो आपको इसमें मदद करते हैं? देखिए, स्थिरता, एकाग्रता, स्थित प्रज्ञता, इसके विकास के लिए ध्यान और योग जरूरी है। जीवन में जब तक ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास नहीं होता है तो व्यक्ति इस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पाता है। और मैंने अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना रखा है। मैं खास करके 5 बजे से पहले बिना किसी मॉर्निंग अलार्म के मैं योग निद्रा से मुक्त होकर के इन गतिविधियों में संलग्न होता हूँ। रात को सोऊं चाहे कितना ही लेट, मान लीजिए कभी फ्लाइट से लेट आए हैं, 2 बजे भी सोए, पर यह तय है कि 5 बजे अपने आप जो है जागरण हो जाएगा। और उसी के साथ मैं इसको कहता हूँ एक तरह से अपनी बैटरी चार्ज करना। अगर आप अपनी स्वयं की बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो फिर आप दूसरों को वो ज्ञान डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी समझ में सबको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या है। कल यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण में हम लोग सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपकी उपस्थिति में, हम रिकॉर्ड इसको 20 जून को करें लेकिन आप इसको बाद में देख रहे हैं, और आचार्य जी ने आज यानी 20 जून को आप ग्राउंड जीरो पर भी गए थे। वहाँ पे विभिन्न धर्मों के सब प्रतिनिधि पधारे थे। वहाँ का अनुभव भी आप थोड़ा बताइएगा। देखिए, भारत की वर्तमान सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है। और 9/11 की घटना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। और इस समय प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका की यात्रा पर आए हुए हैं। और हमारा पिछले दिनों हम सब ने मिलकर के इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की स्थापना की। और आज उसके तहत बैनर तले हम लोग सभी उस जीरो पॉइंट पे 9/11 के उसके वहाँ पर इकट्ठे हुए। उस समय जिन्होंने शहादत दी उन सबको श्रद्धांजलि दी, और जो उन विक्टिम परिवार को सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित भी किया। और हम संकल्पबद्ध भी हुए। और बल्कि मैं कहना चाहूँगा प्रसंगवश कि भारत और अमेरिका ये दोनों मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ जो है मजबूती से लड़े तो इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। हिंसा और आतंकवाद का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। समाधान जो है वो अहिंसा के मार्ग से ही है, अहिंसा के रास्ते से ही है। ये जो आपने बात कही, मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं इस पर वापस आपको तंग नहीं करूँ सवाल से, लेकिन अहिंसा के अर्थ के बारे में हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी। कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला युद्ध की मानसिकता लिए हुए है और हिंसक वृत्तियों में नित्य संलग्न है, तो आप सिर्फ शांति की बात से उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। देखिए व्यास जी, मैं आपकी बात को के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, आप मुझे बताइए, यूक्रेन और रशिया का इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, क्या निकाल लिया? और युद्ध के बाद भी क्या होता है? आखिर तो बातचीत की टेबल पे आते हैं ना। तो भला जब बाद में बातचीत की टेबल पर आते हैं, तबाही के बाद लाखों हमारी बहनें असमय में विधवा हो जाती है, सैकड़ों हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं,
धन बल की हानि होती है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, और बाद में बातचीत की टेबल पे आना तो भला पहले ही आ जाओ ना। हाँ, देखिए जो आपका निष्कर्ष है उससे तो मैं सहमत हूँ। हाँ, लेकिन जब आप अगर यूक्रेन है और रशिया आक्रमण कर रहा है, तब आप शांति की बात अहिंसा के रूप में नहीं कर सकते। या इसी तरह से अगर पाकिस्तान की ओर से इंटरव्यून हो रहा है और वैली में निरीह या निर्दोष लोगों की जान जा रही है, तो भारत अगर ये मानसिकता लेके बैठे कि नहीं हमें तो प्रतिकार नहीं करना है, नहीं नहीं, इसके लिए सतत प्रक्रिया चलाने की जरूरत है। मैंने तो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मुझे मिले थे एक बार, भारत के हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुझे राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया था, और उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, ये 17 अप्रैल 2003 का प्रसंग है, आई थी। मैंने उनसे निवेदन किया उस समय भी, मैंने कहा भारत और पाकिस्तान के दुश्मन दो नहीं है, दुश्मन एक है। वो चौंके और बोले क्या, वो चश्मे से झांकते हुए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, असली दुश्मन है इन दोनों ही देशों का, वो है गरीबी, अभाव, अशिक्षा, अचिकित्सा। और अगर हमारे उपमहाद्वीप में शांति हो तो हम जो अस्त्र शस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं वो असली दुश्मनों को मिटाने में, अभाव को मिटाने में, गरीबी को मिटाने में, अशिक्षा को मिटाने में, अचिकित्सा को मिटाने में लगा सकते हैं।